नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी स्कूल में रहते समय किसी लड़के या लड़की को देखकर ऐसा सोचा है, यह तो जन्म से ही होशियार है, इसे पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या खेल के मैदान में किसी खिलाड़ी को देखकर लगा होगा, इसके पास नेचुरल टैलेंट है, मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ, फिर भी इसके जैसा नहीं खेल पाऊंगा। हम अपने जीवन में टैलेंट और बुद्धिमत्ता को ही सफलता का मुख्य कारण मानते हैं। हमें लगता है कि कुछ लोग सफल होने के लिए ही जन्म लेते हैं और बाकी लोग सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह पूरी तरह गलत है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी सफलता आपके टैलेंट पर नहीं, बल्कि आप उस टैलेंट को किस नज़र से देखते हैं, इस पर निर्भर करती है। आज का विषय आपके दिमाग की वायरिंग बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरल द्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में। यह किताब साइकोलॉजी की दुनिया में एक तरह की बाइबल मानी जाती है। पिछले 20-30 वर्षों के शोध के बाद डॉक्टर द्वेक ने एक आश्चर्यजनक बात खोजी। दुनिया में मुख्य रूप से 2 प्रकार के लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले, ग्रोथ माइंडसेट वाले। और आश्चर्य की बात यह है, आप किस प्रकार में आते हैं उसी पर आपका करियर, रिलेशनशिप्स और जीवन तय होता है। आज के कुछ मिनटों में हम माइंडसेट के विज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए खुद को एक बार फिर से नए तरीके से पहचानने के लिए। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है स्थिर मानसिकता। इस मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनके गुण और उनका टैलेंट पत्थर पर खींची हुई रेखा की तरह स्थायी होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसीलिए हम अक्सर ऐसे वाक्य सुनते हैं, मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मुझे चित्रकला नहीं आती, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये वाक्य आपको परिचित लगते होंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड माइंडसेट के स्पष्ट लक्षण हैं। इन लोगों को लगता है कि जन्म के समय ही हर किसी को एक कार्ड मिल गया है, किसी को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस मिली है और किसी को नहीं, और हम उसमें कुछ भी बदल नहीं सकते। लेकिन इस मानसिकता का सबसे बड़ा खतरा क्या है, जानते हैं? खुद को साबित करने की लगातार कोशिश, द नीड टू प्रूव योरसेल्फ। जिसे लगता है कि बुद्धिमत्ता स्थिर है, उसे हमेशा एक डर लगा रहता है, कहीं मैं कम न पड़ जाऊं। उनके लिए हर परीक्षा, हर इंटरव्यू, हर रिश्ता एक जजमेंट बन जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं बेकार हूँ। अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो इसका मतलब मैं लायक नहीं हूँ। वे असफलता को सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं देखते, वे असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। वे यह नहीं कहते आई फेल्ड, वे कहते हैं आई एम अ फेलियर। एक प्रयोग। डॉक्टर द्वेक एक दिलचस्प प्रयोग के बारे में बताती हैं। उन्होंने छोटे बच्चों को कुछ आसान पजल्स दिए, बच्चों ने उन्हें आसानी से हल कर लिया। फिर उन्हें थोड़े कठिन पजल्स दिए गए। यहाँ एक मज़ेदार बात हुई, फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने उन कठिन पजल्स को हल करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगा, अगर मुझे यह नहीं आया तो मैं अब तक जो होशियार दिख रहा था वह स्टेटस चला जाएगा। इसलिए वे होशियार दिखने के लिए सीखना बंद कर देते हैं। जरा सोचिए, आज हम में से कितने लोग ऐसा ही नहीं करते। हम नई चीज़ें सीखना शुरू ही नहीं करते, क्योंकि शुरुआत में मूर्ख दिखने का डर होता है। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। अब दूसरी तरफ आते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि आपकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता सिर्फ एक शुरुआत है। प्रयास, अभ्यास और अनुभव से आप खुद को बहुत बदल सकते हैं। इनका मंत्र क्या है? प्रयास। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं, जिसे मेहनत करनी पड़ती है वह टैलेंटेड नहीं होता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, एफर्ट इज द पाथ टू मास्टरी, यानी मेहनत ही वह रास्ता है
जो आपको महारत तक पहुंचाता है। असफलता के बारे में उनका दृष्टिकोण। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं असफल हुआ मतलब मैं असफल इंसान हूँ। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं असफल हुआ मतलब मुझे अभी और सीखना है। उनके लिए असफलता इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, यह तरीका काम नहीं करता। ठीक है, दूसरा तरीका अपनाते हैं। वे चैलेंजेस से भागते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं, अगर यह आसान है तो इसमें मज़ा क्या? अगर कठिन है तो मैं कुछ नया सीखूंगा। माइकल जॉर्डन का उदाहरण। डॉक्टर द्वेक यहाँ एक प्रसिद्ध उदाहरण देती है। माइकल जॉर्डन दुनिया के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी। एक बार उन्हें उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। क्या वे टैलेंटेड नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन वे वहीं रुक नहीं गए। वे रोज सुबह प्रैक्टिस करने जाते थे, जब बाकी लोग सो रहे होते थे। उनका माइंडसेट था, मैं मेहनत करके अपना टैलेंट बनाऊंगा। द पावर ऑफ येट। इस किताब में एक सुंदर विचार है। द पावर ऑफ येट। जब किसी बच्चे को गणित का उत्तर नहीं आता, तो हम कहते हैं, तुम्हें नहीं आता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तुम्हें अभी नहीं आता। नॉट येट। यह अभी नहीं शब्द भविष्य के लिए दरवाज़ा खुला रखता है। यह उम्मीद देता है। पेरेंटिंग और माइंडसेट। अब इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, पेरेंटिंग। हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, उस पर उनका माइंडसेट बनता है। लेकिन कई बार अच्छे माता पिता भी अनजाने में बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर देते हैं। कैसे? गलत तरीके से तारीफ करके। आओ उदाहरण देखते हैं। तुम बहुत होशियार हो। हमें लगता है कि हम बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर द्वेक कहती है, यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक समीकरण बन जाता है। मार्क मिले मतलब मैं होशियार हूँ, मार्क नहीं मिले तो मैं बेकार हूँ। इसलिए वह कठिन चीज़ों से भागने लगता है। तो तारीफ कैसे करनी चाहिए? प्रयास की तारीफ करें। तुमने बहुत मेहनत की, तुमने हार नहीं मानी, तुमने अलग अलग तरीके अपनाए। तब बच्चा समझता है, मेरी सफलता का कारण मेरा प्रयास है। रिश्ते और माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ करियर में ही नहीं, रिश्तों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं, अगर हमारी नहीं बन रही तो हमारी जोड़ी गलत है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। वे प्यार को डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक यात्रा मानते हैं। क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ। माइंडसेट एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। डॉक्टर द्वेक इसके लिए 4 कदम बताती है। अपने फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानें। समझें कि आपके पास चुनाव है। ग्रोथ माइंडसेट से खुद से बात करें। कार्य करें। डर लग रहा हो तब भी प्रयास करें। मित्रों, माइंडसेट किताब सिर्फ सफलता का मनोविज्ञान नहीं है, यह खुशी का मनोविज्ञान भी है। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ देते हैं, तो आपके दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं रहती। आप गलतियां कर सकते हैं, गिर सकते हैं, फिर से खड़े हो सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका व्यक्तित्व, आपकी क्षमता, सब कुछ मिट्टी के गोले की तरह है। उसे आकार देना आपके हाथ में है। कैरल द्वेक कहती है, द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योरसेल्फ प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द वे यू लीड योर लाइफ। यानी आप खुद को किस नज़र से देखते हैं, यही आपकी जिंदगी तय करता है। कैरल द्वेक की यह किताब ज़रूर पढ़िए। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है, तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करके आप यह किताब घर बैठे मंगवा सकते हैं, या कम से कम इन विचारों को अपने दिमाग में पक्का कर लीजिए, क्योंकि आखिर में द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योरसेल्फ प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द वे यू लीड योर लाइफ। यानी आप अपने बारे में किस नज़र से सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप खुद को किस नज़र से देखते हैं,
यही आपका जीवन तय करता है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? आपको अपने अंदर कौन सा माइंडसेट ज़्यादा दिखाई देता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ग्रोथ देने वाले विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।